हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति पार्ट 2 है। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो टॉपिक हमारा है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में अनुच्छेद 65 में मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद रिक्त हो तो पद कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय का उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? इसका सही आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका सही आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। इसका सही आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर है डी, 44वें संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 74(1) में जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है डी, सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति या शक्ति अनुच्छेद 74 के अधीन है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर पर मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी हैं, कैबिनेट, राज्य उपमंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 60। लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा
बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा सभी की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63। अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति का आशय से। राष्ट्रपति का आशय से इंटेंशन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंध में उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, या वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। इसका सही आंसर है बी, क्योंकि नहीं पूछा गया दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, गलत है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। अनुच्छेद 86वें अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, दोनों सदनों में चर्चा भाग नहीं ले सकता। कौन? प्रेसिडेंट, नहीं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कथन कारण राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। इसका सही आंसर है ए, दोनों सही हैं। 79 आर्टिकल भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों में राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनेगी। साथ ही अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका सही आंसर है बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। अनुच्छेद 111 विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रबंध। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह था। इसका सही आंसर है सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। सी इसका राइट आंसर है। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो ने सहमति रोक लेना का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो और संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखना। अत्यंतिक वीटो पर मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो की स्वेच्छा से ही किया गया माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी विशेषाधिकार कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, ज्ञानी जेल सिंह। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैविक निषेधाधिकार कहा? इसका सही आंसर है सी, यानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर में संशोधन विधेयक के संबंध में जैविक निषेधाधिकार का प्रयोग किया। राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है। संवैधानिक शब्दावली में जैविक निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहा जाता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? 69। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? इसका सही आंसर है 111 अनुच्छेद डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। कौन सी राष्ट्रपति की सुविवेकी शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं, इस विधेयक को आपत्तियों को सहित वापस भेजना सही है, विधेयक को रोक कर रखना ये भी सही है, क्षमा प्रदान करना ये भी सही है, संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ई, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा 6 वाला संसद को संदेश भेजना। क्वेश्चन नंबर ई इसका सही आंसर है। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा? राजदूतों की नियुक्ति पे नहीं, विधेयकों पर स्वीकृति देना, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन सी हैं? इसका सही आंसर है डी, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत? 1, 2, 3 के तहत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 123 के तहत को छोड़कर संसद के दोनों सत्र में हो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसका सही आंसर है ई, 3, 6, 7, 8। इसका सही आंसर क्या है? किसी विधेयक को आपत्तियों को सही संसद के पास वापस भेजना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति प्रदान की? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 76।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123 बी इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है डी, 123 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए एक अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। इसका 79, वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, पहला और तीसरा सही है। योजना आयोग के आयोग उपाध्यक्ष नहीं। आर्टिकल 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद प्रदान करेंगे। योजना आयोग यानी अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इसका सही आंसर है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, एक उपयुक्त सभी, ये सबकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत एक ही देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 155 राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? उपराष्ट्र की, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की भी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी। बस राइट आंसर क्या है? ए, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद दोनों का सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रबंध कर सकता है। इसका सही आंसर है 160, राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपलब्ध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता है। इसका सही आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है 143, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति को विधि के तात्विक व्यापक महत्व प्रश्न संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, गलत है। इसका सही आंसर यही होगा। आपातकालीन शक्तियां राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा क्या नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है? ए, इसका सही आंसर है। अनुच्छेद
43 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श प्राप्त करने की शक्ति है, परंतु उस पर परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? इसका सही आंसर है सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। अनुच्छेद 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है संसद के सदनों को संदेश भेजना। अनुच्छेद 72 समाधान की राष्ट्रपति की शक्ति है। अध्यादेश 123 आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा समाधान कर सकता है, अपात्र की घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। ये शक्ति, ये अधिकार नहीं है किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति है? इसका सही आंसर है न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 72 समाधान की शक्ति है। कुछ मामलों में दंडादेश, लंबा परिहार, लघुकरण न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रपति समाधान करने की शक्ति क्या शामिल नहीं है? क्षमा कर सकता है, लघुकरण, विराम, रोक सकता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ई, पूछा है। इसका सही आंसर है ई, 6 और 7। रोक और निरंतरता ये नहीं सकती है। इसका क्वेश्चन नंबर 90, किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है डी, 2 और 4, औपचारिक, स्टेटुलर, विधिक, संवैधानिक, एकमात्र, नाम मात्र। इसका डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित किसको संसद के पटल पर रखवाएं? इसका सही आंसर कौन सा है? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों पर सही है, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर गलत, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को ये भी सही है। इसका सही आंसर है 3, सी ऑप्शन करेक्ट। ये देख लेते हैं, संघीय वित्त आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इसका सही आंसर है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 94, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? इसका सही आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल।
संसद के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण केंद्रीय मंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं? इसका सही आंसर है बिहार से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से हैं। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 अवधि के लिए भारत के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 3 अवधि तक। क्वेश्चन नंबर 98। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर है श्री बीबी गिरी थे। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे तथा कार्यकाल के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन के बाद छठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर है एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उनके कार्यकाल की अवधि 1970 से 82 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सभी अभी एकमात्र उदाहरण है। कौन है? इसका सही आंसर है संजीव रेड्डी। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि, इसका सही आंसर कौन सा है? इसका फखरुद्दीन अली अहमद। इसका सही आंसर है सी 2, 3, 4 और 1। इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 103। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। भी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। वे एक प्रख्यात दार्शनिक शिक्षाविद थे। क्वेश्चन नंबर 105। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? इसका सही आंसर है बीबी गिरी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। बी इसका राइट आंसर है। भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई क्योंकि उन्हीं ने निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसका सही आंसर है बी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन असंगत है? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के
प्रधानमंत्री थे, बाकी लोग ये राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? इसका सही आंसर है 12, सी इसका राइट आंसर। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की तथा कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 110, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्यपाल रह चुका है? इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी इसका राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई से बिहार भारत के उपराष्ट्रपति के और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जब उनकी मृत्यु हुई तब भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? इसका सही आंसर है बी, बीबी गिरी, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, इसका सही आंसर क्या है? एडविन लुटियस द्वारा, इसका सी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन में निर्माण पश्चात इसे वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी गौराज गोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।